ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैंने एक जो श्रृंखला शुरू की है अंक शास्त्र की मतलब आपका जो मूलांक है उसके हिसाब से 2021 का कैसे जाने वाला है पूरा वर्ष उसकी अगली जो अगला बनता है वो 5 अंक है। उसके पहले कि 5 अंक के बारे में मैं आपको बताऊँ, उसके विस्तार से आपको समझाऊँ, आप सब लोगों को मेरी ओर से 2021 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप बताते हैं कि जो जिनका मूल अंक मतलब किसी भी महीने की आपका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, तो आप ये मानिए कि आप मूलांक 5 है आपका। तो इसकी स्वामी राशि भी बुध हैं और ये अंक जो है इस वर्ष का, उसकी स्वामी राशि भी बुध है क्योंकि वो भी 2021 जो है ज अगर उसको पूरा ऐड करके देखा जाए तो 5 अंक बनता है, वो भी बुध का है। तो अब ये वर्ष जो है वो आपका ही है मतलब आपके लिए ये वर्ष श्रेष्ठतम है। जिनका नंबर 5 है या जो तारीखें मैंने बताई हैं उनके हिसाब से जो डेट्स हैं उनको आप देख लीजिए। आपके लिए बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं कि आप कैसे मतलब होते हैं जो 5 अंक वाले होते हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान, मिलनसार, कुशाग्र बुद्धि वाले, व्यापारिक रूप से ये ज़्यादा इनका दिमाग विकसित रहता है और अच्छे सलाहकार होते हैं और इसके अलावा इनमें क्या है वाक्पटुता इनमें कूट-कूट के भरी रहती है। और ऐसे क्षेत्र जैसे मीडिया है या शिक्षा है या सलाहकार ऐसे वकील हैं या इस तरह से और है सलाह देने वाले लोग सीए है, अकाउंटेंट है, इसमें ये बहुत ज़्यादा सफल रहते हैं। इस क्षेत्र में अगर ये अपना भाग आज़माएँ तो इन्हें बहुत सफलता प्राप्त होती है। अच्छे मनोवैज्ञानिक भी होते हैं क्योंकि बुद्ध का संबंध बुद्ध माता के साथ मन से भी होता है। मतलब आपका जो दिमाग होता है वो विकसित करते हैं बुद्ध। अगर अच्छा बुद्ध होता है तो अच्छे गणितज्ञ भी होते हैं ऐसे लोग। तो ये थोड़े-से जॉली नेचर के भी देखे जाते हैं, लेकिन एक इनमें एक माइनस पॉइंट भी होता है इसके साथ-साथ ये थोड़े-से क्रोधी स्वभाव क्रोधी स्वभाव के होते हैं ये, तो इसलिए क्रोधी स्वभाव अगर कभी-कभी इनका जो है वो इनको घातक सिद्ध हो जाता है। बाकी ये वर्ष के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छे मतलब ऊँचाइयों तक पहुँचने वाले हैं क्योंकि एक तो आपका नंबर भी 5 है और ये वर्ष भी 5 है। तो आपके स्वामी राशि भी बुध है और ये इस वर्ष के स्वामी राशि भी बुध हैं। तो हर एक मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये वर्ष आपके लिए आया है। ऐसे हम जैसे जहाँ तक है सभी क्षेत्र में जो आपके काम रुके हुए थे, वो सब आपके लिए अब तैयार हो जाइए। तो अलग-अलग हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र को देख लेते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने वाली है। फरवरी से लेके जुलाई तक और अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच। हर बिगड़े हुए काम बनेंगे। अगर आपने कहीं व्यापार की नई शुरुआत करना चाह रहे थे, तो वो भी कर सकते हैं। जॉब में प्रमोशन, स्थान परिवर्तन और विदेश यात्राएँ, इन सब के लिए आप तैयार हो जाइए। मतलब ये मानिए कि आपका 2021 क अच्छी-अच्छी सूचनाएँ देगा कार्य से रिलेटेड और अगर आपकी कहीं किसी से मतलब अनबन हो गई थी, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे वह आपके संग काम करने वाले हों, चाहे वह आपके बॉस हों, उनसे अब बहुत अच्छे रिश्ते होने वाले हैं क्योंकि वैसे तो आप बहुत मिलनसार नेचर के हैं, लेकिन क्रोधी स्वभाव की वजह से कभी-कभी आप अपनी हानि कर लेते हैं। तो ये वर्ष जो है वो अगर आप क्रोध की मात्रा कम करें या उसको ध्यान में रख के बात करें, तो ये मानिए कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सफलता आपके मतलब कदम चूमने वाली स्थिति में रहने वाली है। तो उसके बाद क्या होगा जब प्रमोशन होगा या व्यापार में वृद्धि होगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी मतलब में वृद्धि होगी या आर्थिक स्थिति में सुधार होगा या आप ये चलिए मतलब आपके लिए तो ये वर्ष है तो धन की मात्रा इतनी आ जाएगी कि आपका स्टेटस भी चेंज हो सकता है। जो स्थिति में पहले थे उसका आपका अगर आकलन किया जाए या मूल्यांकन किया जाए तो आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। ऐसे लोग जो कि सेल्स से, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनको धन की बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्ति होने वाली है, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है और व्यय भी अधिक होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको धन मिलेगा तो आप खर्च नहीं करेंगे। व्यय की अधिकता भी होगी और साथ-साथ आप बचत भी करने वाले हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करेंगे इस बीच-बीच में, तो आपका उससे मान-सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है। ये विशेष तौर से आपका जो समय
जो है जैसे मैंने बताया कि उधर फ़रवरी से जुलाई तक और फिर बीच में अप्रैल से लेके और फिर लास्ट तक जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अप्रैल के बाद का समय तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ समय, आर्थिक लाभ के लिए, आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए। अगर उस समय आप अपना जो व्यय है सही जगह लगाएँ या इन्वेस्टमेंट सही जगह करें, जैसे मान लीजिए चल अचल संपत्ति खरीद लेते हैं या वाहन के आप शौकीन हैं तो नया नया वाहन भी आप बड़ा ले सकते हैं। उसमें आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन उससे आपको क्या होगा सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका और आपका कुछ न कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा, जो आपको भविष्य में आपके लिए भविष्य निधि के रूप में आपका काम करेगा। तो ये मतलब एक ये वर्ष अगर पिछले वर्ष से हिसाब से लगा के देखा जाए, तो बहुत ही श्रेष्ठतम है। इससे ज़्यादा मतलब कोई वर्ष आप हो नहीं सकता है किसी और के लिए, जो नंबर 5 अंक वालों के लिए। आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है, तो ये कर सकते हैं और जहाँ तक के पारिवारिक रिश्ते और आपका विवाह है, तो पारिवारिक रिश्ते तो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। सबसे मिल-जुल के आप चलने वाले हैं, मिलनसार नेचर के हैं, मित्रों से, भाई-बहनों से, माता-पिता से, सबसे मिल के आप चलने वाले लोग हैं और इस समय अगर आपके पास धन की रेल-वेल होगी, तो आप हर एक परिवार वालों को खुश कर पाएँगे। किसी न किसी रूप में उनको उपहार देते रहेंगे या उनका सम्मान करते रहेंगे तो और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा बड़ों का और छोटों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से भी आपकी बहुत अच्छी पटरी बैठने वाली है। कोई बिछड़ा हुआ जो आपका मित्र होगा जिससे आपकी कभी पहले बहुत बरसों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, वो इस वर्ष आपको मित्रों से आपको मतलब मिलना होगा या उनसे कोई न कोई संपर्क होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। तो प्रॉपर्टी में भी बहुत अच्छा लाभ है। आपके रिश्ते भी सुधरेंगे और इसके अलावा संतान की तरफ से अगर देखा जाए तो संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है। शिक्षा के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है और उससे अच्छी बात एक और मैं आपको लोग बताती हूँ 5 नंबर वालों के लिए कि ये पीरियड जो है वो लर्निंग पीरियड है। आप इस पीरियड में कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा हर एक क्षेत्र में और विवाह की जहाँ तक बात है तो आप ऐसे सोलमेट को जो जिसकी आप तलाश कर रहे थे, वो आपको इस साल निश्चित रूप से मिलेगा और आपका जीवन जो है वो जो भविष्य है आपका, उनके साथ बहुत अच्छा सुखमय और सुखद स्थिति में आने वाला है। मतलब अगर जीवन साथी सही मिल जाता है तो जो अपना बचा हुआ जो जीवन है, जो अगर मैरिज लाइफ अच्छी रहती, मन में शांति रहती, अगर घर की शांति जो अगर बाहर लेके जाता है आदमी तो बाहर भी अच्छा कार्य कर लेता है। सोलमेट की जिसकी आप तलाश थी, वो इस साल आपको मिलने वाला है। हर तरह से देखा जाए तो ये समय काफ़ी अच्छा है। धन के लिए बहुत अच्छा है, मान-सम्मान के लिए अच्छा है। फ़ॉरेन से अगर आप जाना चाह रहे थे तो वो उस ओर भी प्रगति होगी और आपको जो है वो इस वर्ष क्या करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई आपको परेशानी हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी-सी ज़रूर परेशानी होगी और वो भी प्रारंभ के समय मतलब शुरू से लेके जनवरी से लेके मार्च तक का समय जो है वो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। एक तो 5 नंबर वाले होते हैं, उनकी स्वामी राशि बुध होते हैं, उनको मानसिक परेशानियाँ कभी-कभी हो जाती हैं, जब बुध की पोज़ीशन अ, सौ मतलब ब्रह्मांड में कुछ ऊपर-नीचे होती है या तो नीच राशि में रहते हैं वो या किसी के तरह सामने मतलब जैसे सूर्य से या किसी से कम्बस्ट हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कभी-कभी आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। तो हेल्थ के लिए अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखते हुए और अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। बाकी हेल्थ और बाकी और कोई बड़ी बीमारियों का कोई भी संकेत नहीं आ रहा। छोटी-छोटी बीमारियों के अतिरिक्त आपको हर एक बीमारी से जो ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे जीवन को खतरा है, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी इस वर्ष। पूरे वर्ष जो है वो 5 नंबर वाले ऐश करें और अपना जीवन सुखद स्थिति में लाएँ। और फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपको एक अचूक उपाय बता रहे हैं। एक तो आपको ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए इस वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ करें और गणेश जी की उपासना करें और गाय को घास भी खिला सकते हैं और बुधवार को आपको क्या करना चाहिए कि बुध के मंत्र भी आप कर सकते हैं। मतलब ये सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी क्योंकि इस वर्ष से जो है वो आपके लिए ग्रेट ईयर कहना मतलब मैं तो ऐसे बोलूँगी, ये वर्ष आपके लिए ग्रेट ईयर है। तो जो नंबर 5 वाले हैं,
आपको अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप फिर जो मैंने रेमेडी बताई उसका आप मतलब फ़ॉलो कीजिए। आपका हर एक काम आपको सफलता भरा होगा और पूरा जीवन जो है 2021 जो आने वाला है, बस आ ही गया है, वो आपके लिए सुखद परिणाम लेके आ रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।